हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है इनकम टैक्स रिफंड। बहुत सारे लोगों का टैक्स कट हो जाता है, यानी टीडीएस हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद उनको जब इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है तो उसमें उनको जो भी उनका टीडीएस साल भर में हुआ है उसके बारे में जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में देनी पड़ती है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपका जो भी टीडीएस हुआ है उससे कम है तो आपको जो भी ज़्यादा टैक्स कट हुआ है, ज़्यादा टीडीएस हुआ है, वो रिफंड मिलता है गवर्नमेंट से। तो बहुत सारे लोगों का ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी, सब डिटेल्स आईटी रिटर्न फॉर्म में भरने के बाद भी इनकम टैक्स रिफंड आता नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं रहता कि ये रिफंड लेना चाहिए या फिर ये इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना चाहिए। तो फिर जो भी एक्सेस टैक्स कट हुआ है वो रिफंड मिल सकता है। तो जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें इनकम टैक्स रिफंड मिलने में मुश्किल हो रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ नहीं रहा है, तो जो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे कि ये इनकम टैक्स रिटर्न आता नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड्स जो भी है वो आपको बैंक अकाउंट में मिलता नहीं है, तो उसमें क्या क्या यानी गलतियां हो सकती है जो आप सुधार सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आपको अब एक एक पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आप वो एक इनकम टैक्स रिफंड का जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं और आपको इजीली इनकम टैक्स रिफंड आ सकता है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप करेक्ट बैंक अकाउंट मेंशन कीजिए। करेक्ट बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट का आपका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ये करेक्ट होना चाहिए, और जो आप बैंक उसमें डिटेल्स दे रहे हैं वो बैंक एक रेप्यूटेड और अच्छा बैंक होना चाहिए जहां ऑनलाइन ट्रांसफ़र गवर्नमेंट कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे छोटे अगर कोऑपरेटिव लोकल लेवल के बैंक है तो उनका खुद का आईएफएससी कोड कभी कभी रहता नहीं है, तो आप कुछ नेशनलाइज बैंक या बड़े बैंक का आईएफएससी कोड यूज़ कीजिए जहां आपका अकाउंट है। तो ये एक पॉइंट है जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर आपको बैंक में डायरेक्ट इनकम टैक्स रिफंड ईजीली आना चाहिए। तो दूसरा एक जो पॉइंट है, टीडीएस का जो स्टेटमेंट आपको मिलता है, टीडीएस जो आपका कट होता है उसके बाद आपको टीडीएस का जो स्टेटमेंट मिलता है कि कितना टीडीएस आपका हुआ है, तो उसमें जो भी अमाउंट है वो अमाउंट करेक्टली आप इनकम टैक्स रिटर्न में फिलअप कीजिए। अगर इसमें भी कुछ मिसमैच होता है कि टीडीएस के स्टेटमेंट में अमाउंट जो है वो अलग है और इनकम टैक्स रिटर्न में आप कुछ अमाउंट जो है वो गलत डाल रहे हैं, तो भी वहाँ इनकम टैक्स रिफंड का मिसमैच हो जाता है या फिर टीडीएस का मिसमैच हो जाता है, तो वो भी एक इश्यू होता है कि आपको रिफंड आने में तकलीफ होती है। तीसरा जो पॉइंट है, जिसने भी आपका टीडीएस कट किया है उसका टैन नंबर, TAN टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो है वो आपको करेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में मेंशन करना है। क्योंकि अगर टैन नंबर गलत हो गया तो उसका जो भी टीडीएस का क्लेम है, उस पार्टी का, जो पार्टी ने आपको पेमेंट किया है और टीडीएस कट किया है, तो उस पार्टी का टैन नंबर गलत आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में डालते हैं तो आपको उतना अमाउंट का टीडीएस कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जो आपको इनकम हुआ है जिससे आपको टीडीएस कट हुआ है आपका, तो वो इनकम का जो हेड है यानी जो भी सोर्स है वो भी आपको करेक्टली मेंशन करना है। यानी अगर आपका फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से टीडीएस हुआ है
तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐसा मेंशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एफडी ये जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। अगर आपका सैलरी इनकम से टीडीएस कट हुआ है तो इनकम फ्रॉम सैलरी ये हेड आपको मेंशन करना पड़ेगा आईटी रिटर्न में। बिजनेस का कुछ है टीडीएस तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये हेड चूज़ करना पड़ेगा। तो हर एक जो इनकम सोर्स है वो करेक्टली आपको मेंशन करना है जिससे आपका टीडीएस हुआ है। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम डिक्लेयर करने के बाद जो भी आप डिडक्शंस ले रहे हैं, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, वो अमाउंट भी आपको करेक्ट डालना है। वो जेन्युइन होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कुछ गलत अमाउंट डालते हैं जिसके आपके पास प्रूफ नहीं है या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो ये गलत है और आपका रिफंड का क्लेम फंस सकता है, क्योंकि इसमें असेसमेंट में जो भी है वो आपका पकड़ा जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन और रिफंड का जो कैलकुलेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आपको बराबर करना है, क्योंकि जो भी आपका टैक्स कैलकुलेशन हुआ है वो टैक्स कैलकुलेशन जो है उस पर ही आपका टीडीएस कितना मिलेगा ये डिपेंड रहता है। तो इनकम टैक्स कितना आपको आया है तो उसमें से टीडीएस कितना है, और अगर टीडीएस ज़्यादा है इनकम टैक्स पेएबल से तो आपको रिफंड आता है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है कि इनकम टैक्स कितना आया है इनकम पे, एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर टीडीएस कितना हुआ है, और अब नेट अमाउंट जो है एक्स्ट्रा जो टीडीएस हुआ है वो रिफंड कितना आएगा, ये तीनों अमाउंट का कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। तो आपको इनकम टैक्स रिफंड का जो क्लेम है वो राइट टाइम पे मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ई वेरीफाइड हुआ या नहीं ये आप कंफर्म कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद भी अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाइड नहीं हुआ है तो उस केस में आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड है, यानी वैलिड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब तक आपका वेरिफिकेशन मिलता नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तब तक वो वैलिड नहीं है और उस पर असेसमेंट तो हो सकती नहीं और रिफंड भी क्लेम नहीं हो सकता। तो जब तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरिफिकेशन बाकी है वो आप 120 दिन के अंदर कर सकते हैं आईटी रिटर्न फाइलिंग के बाद, या फिर इमीडिएटली आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो जब आप उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप उनसे ई वेरिफिकेशन का भी रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न सबमिशन के बाद ई वेरिफिकेशन इमीडिएट भी हो सकता है। तो अगर वो पेंडिंग रहेगा तो आपका आईटी रिटर्न इनवैलिड भी हो सकता है और रिफंड आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलने में जो हेल्पफुल हो सकते हैं। और जो पुराने ज़माने में इनकम टैक्स रिटर्न अपने एड्रेस पे आता था, यानी फिजिकल फॉर्म में उनका एक पे ऑर्डर आता था, चेक आता था हमारे एड्रेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो वो सिस्टम अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है और आपको अभी ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया है, यानी सेविंग हो या करंट हो, उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाता है। तो ध्यान रखिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स एकदम करेक्ट देते हैं, और ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताया है उस पर भी आप जो है वो गौर कीजिए और वो सब आप पूरी तरह कंप्लाई करके आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर क्यूरी है या फिर कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप अवश्य हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमारा कांटेक्ट नंबर हमने दिया है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।